वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। सुबह निकले हैं टहलने। सुबह खड़ी हैं। बरस रहा पानी। बारिश हो रही है आज भी। दो दिन से सुबह सुबह बारिश होती है। यहाँ पे कपड़े डाले जाते सब भीग जाते हैं। लापरवाही करते हैं बच्चे, उठाते नहीं। बादल, घने घने बादल। सुबह 5:30 हो रहा है, बारिश हो रही है। हमारे सबको टोले पड़े हैं। ये देखिए। छत से ऊपर देख रहे थे तो बारिश हो रही थी, तो थोड़ा ऊपर टहल के आ गए हैं नीचे, तो भरने लगे हैं पानी। और बाहर टहलने नहीं जा पाए क्योंकि 3 बजे से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। फिर हमारे काम शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ बोतलें खाली हुई, उनको भर रहे हैं। इस पंक्ति में रिश्तों, भरोसे और इंसानी व्यवहार की एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। अक्सर वही दिए हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवाओं से बचाते हैं। यहाँ दिया किसी इंसान, रिश्ते, दोस्ती या भरोसे का प्रतीक है। और हवाओं से बचाना मतलब किसी को मुश्किलों से बचाना, उसका साथ देना, उसकी परवाह करना और उसे टूटने से बचाना। फिर चढ़ा दी हमने चाय। चाय हमारी बन रही, क्योंकि बारिश हो कुछ भी हो घर के काम तो रुकते नहीं हैं। बस सिर्फ बाहर नहीं जा पाते हैं टहलने, बारिश का मौसम जब होता है। थोड़े से पापड़ भी तले हैं और सब्जी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में। और सब्जी में बनाया है आज आलू टमाटर की सब्जी। चाय बनकर तैयार हो गई है और सब्जी छौंकने जा रहे हैं।
सब्जी हमारी पक रही है तो हम आटा लगा रहे हैं। आटा लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो रोटियां अच्छी बनती हैं। अब बनाने लगे हैं रोटियां भी। इस समय तो थोड़ा अच्छा मौसम है तो गर्मी कम लगती है और नहीं तो बहुत गर्मी होती थी। हमारे यहाँ तो खैर बारिश हुई है तो फिर थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो खाना इस समय बनाओ तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। खाना हमारा बन गया था तो हम तुरंत अपना साफ सफाई भी शुरू कर देते हैं। तो गैस को भी साफ कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ खाना बना लो, एक तरफ अपना टाइम मिले तो सफाई भी कर दो गैस की, और नीचे भी फर्श वर्श को पोंछ दो तो फिर बाद में देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा समय भी बचता है। फिर लगाने लगे हैं झाड़ू। ऊपर पहले पत्थर को साफ कर देते हैं, फिर नीचे भी झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से। आज डेट है 17 अगस्त, दिन है सोमवार। आज नागपंचमी का पावन त्योहार है। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस त्योहार को कहीं कहीं गुड़िया भी कहते हैं और नागपंचमी भी कहते हैं, लेकिन हमारे वहाँ दोनों कहते हैं, गुड़िया भी नागपंचमी भी। और तरह तरह के पकवान बनते हैं और इसमें ज़्यादातर खासकर चने की घुघरी और गेहूं मिला के ये बहुत शुभ मानी जाती है, और सेवइयाँ भी बनती हैं। इस दिन त्योहार में बहन बेटियां आती हैं और उसके पहले जाया भी जाता है। तो ये त्योहार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बेटियां जरूर आती है। इस त्योहार को हम लोग कैसे मनाते हैं कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फिर आ गए इधर कमरे की तरफ। यहाँ भी बिस्तर सही करके और झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बिस्तर को पहले झाड़ के और सही कर दो और झाड़ू लगा दो, पोछा तो फिर फ्रेश लगता है, एकदम कमरा देखने में अच्छा लगता है। अब लगाने लगे हैं पोछा। पहले गैस को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, फिर पत्थर को पोंछ देते हैं, उसके बाद फिर नीचे फर्श को पोंछ देते हैं, तो एकदम साफ सुथरा किचन देखने में लगती है। भावार्थ: हम जिंदगी में कुछ लोगों को बहुत अपना मान लेते हैं, उनकी छोटी बड़ी परेशानियों में उनके साथ खड़े होते हैं। जब उनके जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम उन्हें संभालते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, उनका मन रखते हैं और कई बार अपनी परेशानियों से ज़्यादा उनकी चिंता करते हैं। कभी कभी वही इंसान जिसके लिए हमने इतना कुछ किया होता है, किसी समय ऐसा व्यवहार कर देता है जिससे हमें ही दुख पहुंचता है। यही इस पंक्ति का दर्द है, जिसे बचाने के लिए हमने अपने हाथ आगे किए। कभी कभी उसी से हमारे हाथ घायल हो जाते हैं। अब आ गए इधर कमरे की तरफ। तो तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, क्योंकि बारिश का महीना रहता है तो लाइट भी बहुत आती जाती रहती है। हमारे यहाँ तो खैर लाइट आती है लेकिन चली भी जाती, तो ज़्यादातर हम लोग यहीं पे बैठते हैं, तो इसकी भी सफाई कर देते हैं। फिर कमरे में भी पोछा लगा दें गीले कपड़े से, तो ये भी साफ सुथरा हो जाता है।
अब आ गए हैं कपड़े धुलने। तो सुबह के सारे काम जब ज़्यादा निपटा देते तो आखिरी में कपड़े भी धुलते हैं डेली। कपड़े धुलने के बाद फिर आखिरी काम यही ज़्यादातर रहता है हमारा। रिश्तों के संदर्भ में हर रिश्ता बराबर नहीं होता। कुछ रिश्तों में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा देता है समय, भरोसा, अपनापन और भावनाएं, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेता। हम सोचते हैं कि अगर किसी के लिए अच्छे रहेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा रहेगा, लेकिन ज़िंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी किसी की मजबूरी बदल जाती है, कभी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और कभी इंसान का असली स्वभाव ही धीरे धीरे सामने आता है। इसलिए किसी के लिए अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई की कीमत पर खुद को लगातार चोट पहुंचाते रहना भी सही नहीं है। दिया और हवा का सुंदर अर्थ। दिया खुद बहुत छोटा होता है, लेकिन अंधेरे में रोशनी देता है। हवा उसे बुझा सकती है, इसलिए हम उसे अपने हाथों से बचाते हैं। इसी तरह किसी रिश्ते को भी हम समय, विश्वास और त्याग से बचाते हैं, लेकिन अगर वही रिश्ता हमें लगातार दुख देने लगे तो हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ता बचाना और खुद को खो देना दो अलग बातें हैं। अब यहाँ पे काम हमारा सारा हो गया था, बर्तन भी धुल लिए थे और कपड़े भी। तो यहाँ की जगह को भी अच्छे से साफ कर देते हैं, धुल देते हैं, तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है। इस पंक्ति की सबसे बड़ी सीख, किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, किसी की मदद करना भी गलत नहीं है। सच्चे दिल से किसी का साथ देना तो इंसान की खूबसूरती है, लेकिन साथ देते हुए अपनी सीमाएं भी समझनी चाहिए। हर किसी के लिए अच्छा बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर कोई आपको ही चोट पहुंचाने लगे। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी अच्छाई गलत थी। उसके बाद काम हमारा हो गया था, तो अब चाय नाश्ता हो रहा है। यहाँ पे छुट्टी का दिन होता है तो खाना सब लोग देर से खाते हैं। तो वही जब खाए थे, गरम गरम रोटियां सेके तब खाना खाएं, तब हमारे आज बर्तन खाली हुए थे जिसमें बनाए हैं। और कुछ बर्तन तो सुबह निकलते हैं तो वो धुल लिए थे। अब यहाँ पे कुकर भी खाली करके धुल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपना हिस्सा ईमानदारी से निभाया, सामने वाला उस रिश्ते की कद्र नहीं कर पाया। और साथ में पानी भी भर रहे हैं। ये शाम का टाइम है तो थोड़ा कूलर में पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि इस समय मौसम को पता नहीं चलता कब गर्मी होती है, कब थोड़ा अच्छा मौसम होता है। कमरे में रहो तो थोड़ा थोड़ा गर्मी लगती, तो पानी भी सब लोग चलाने लगते हैं। निष्कर्ष, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चोट अक्सर अजनबियों से नहीं बल्कि उन्हीं लोगों से मिलती है जिन्हें हमने अपने दिल के बहुत करीब रखा होता है। अब आ गए हैं छत पर पेड़ों में भी पानी डालने। तो जब दिन में धूप होती है तो फिर पानी डालना पड़ता है, क्योंकि सुबह जब बारिश होती है और दिन में धूप होती है तब तो डालना पड़ता, नहीं तो बारिश होती तो नहीं डालना पड़ता है। इसलिए रिश्तों में प्यार रखिए, भरोसा रखिए, मदद कीजिए, लेकिन आत्मसम्मान भी रखिए, क्योंकि किसी रिश्ते को बचाते बचाते अगर आप खुद ही टूटने लगें तो थोड़ी दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि खुद की कद्र करना है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।